गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट हेड इंजरी, जो कि नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि हेड इंजरी क्या होती है। हेड इंजरी है जो कि रेफर करती है टू डैमेज टू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से हेड में किसी भी मतलब हेड की किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर डैमेज हो जाना, उसकी स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, उसे हम हेड इंजरी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंजरी टू द हेड इन्वॉल्व करता है स्कल एंड ब्रेन। इंजरी टू द हेड रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, जो कि इन्वॉल्व करता है स्कल और ब्रेन, किसी भी पार्ट में इंजरी होना हेड इंजरी कहलाता है। ईटियोलॉजी ट्रॉमा के कारण हो सकता है, फॉल्स के कारण हो सकता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। फिर हम बात करें कि ब्रेन इंजरी क्या होती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी आल्सो नोन एज हेड इंजरी इज द डिसलोकेशन ऑफ नॉर्मल ब्रेन फंक्शन ड्यू टू ट्रॉमा रिलेटेड इंजरी। जो हेड इंजरी है उसे हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी मतलब कहते हैं, क्योंकि ये ना ट्रॉमा की वजह से भी होती है, इसीलिए इसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं। जो कि हमारी नॉर्मल ब्रेन फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेशन आ जाता है। और अब हम इसकी टाइप की बात करें तो इसकी टाइप ये है जो 5 टाइप की होती है। सेरिब्रल कंट्यूजन, इंट्रासेरिब्रल हेमेटोमा कंफ्यूजन है, एपिड्यूरल हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा। फिर आता है क्लासिफिकेशन है 3 टाइप के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड की बात करें तो विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू 15 मिनट कॉन्शियसनेस है जो कि 15 मिनट के लिए लॉस हो जाती है। मॉडरेट ग्लासगो-कोमा स्केल में है जो रेटिंग आएगी 9 to 12 विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 4 up to 6 hours। जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगी 4 to 6 hours। फिर आता है सीवियर ग्लासगो-कोमा में स्केल में इसकी रेटिंग होगी 3 to 8 और इसमें कॉन्शियसनेस है जो लॉस हो जाएगी ग्रेटर देन 6 hours। 6 hours से ज़्यादा है जो कि कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगी। अगर हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन में भी नॉर्मल रेस्पायरेशन है जो कि तो नॉर्मल रहेगा। प्यूपिल आर यूजुअली स्मॉल, जो प्यूपिल है वो यूजुअली स्मॉल हो जाएगी। हेडेक होगा, वर्टिगो यानी चक्कर आएंगे। कोमा पेशेंट है जो कि कोमा में भी जा सकता है। अलर्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अलर्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ नॉर्मल आई मूवमेंट, जो आई मूवमेंट है वो नॉर्मली लॉस हो जाता है। एजिटेशन, वरी, डिस्टर्ब हो जाएगा पेशेंट। चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, MRI करेंगे, CT स्कैन और रेडियोग्राफी ऑफ द ब्रेन। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो है जो इंक्रीज ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जो कि इंक्रीज हो जाएगा। ब्रेन हर्निएशन, ब्रेन का कुछ पार्ट है जो हर्निएटेड हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, बाहर की तरफ उभर जाएगा। परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है। कोग्निटिव, मोटर, सेंसरी, स्पीच है उनका भी हम मतलब लॉस हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले एंटी सीजर मेडिकेशन देंगे, जैसे कि फेनोटोइन हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, बारबिटोन हो गया, लिवोसिट्रोग्राम हो गया, और ये सारी हैं जो एंटी सीजर मेडिकेशन होती है जो कि हम देते हैं। हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट देंगे। माइल्ड एनाल्जेसिक जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल भी आता है। एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर प्रिवेंशन सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है हेड इंजरी की वजह से, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ऑस्मोटिक डायूरेटिक है वो हम क्यों देंगे, क्योंकि है ना जो ब्रेन के अंदर इंक्रीज ICP हो जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जो इंक्रीज होता है हेड इंजरी की वजह से, उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक देंगे। और इसका एग्जांपल मैनिटोल होता है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड होता है इन केस ऑफ इंक्रीज ICP। जब इंक्रीज ICP हो जाता है तो उस केस में हम स्टेरॉइड देंगे, जैसे कि डेक्सामेथासोन। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो क्रेनियोटोमी करेंगे, रिमूवल ऑफ हेमेटोमा बाय इंसिजन टू क्रेनियम। रिमूव करेंगे हम हेमेटोमा को, जो ब्लड का क्लॉट बन गया है उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। बस ये कि सर्जिकल मैनेजमेंट में एक ही क्रेनियोटोमी ही आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ओपन वुंड शुड बी कवर्ड एंड प्रेशर अप्लाइड टू कंट्रोल ब्लीडिंग। जो ओपन वुंड है उसको हमें कवर करना है, प्रेशर अप्लाइड करना है टू कंट्रोल ब्लीडिंग। टू क्लीन द वुंड विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो वुंड है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें क्लीन करना है। JKBC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ऑफ द पेशेंट एंड मेंटेन देम। एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन है उनको हमें चेक करना है और उनको मेंटेन करके रखना है, मैनेज करना है। ICP सेरिब्रल एडिमा है उनको मैनेज करना है, जैसे कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक दे देंगे और बाकी सब हैं वो देखिए, मतलब डायूरेटिक्स है, डेक्सामेथासोन है, ये देखिए हम इसको रिड्यूस करेंगे। मेक ग्लासगो-कोमा स्केल टू डिटरमाइन
एस एफ, जो ग्लासगो-कोमा स्केल है उससे हम डिटरमाइन करेंगे CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका लेवल है जो कि हम चेक करेंगे। मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो हमें मॉनिटर करते रहना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।